पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों, परमेश्वर का भजन गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह स्वर्ग में विराजमान है। उसकी महिमा और सामर्थ्य आकाश मंडल में व्याप्त है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग हमारे कैथोलिक चर्च में, कैथोलिक कलीसिया में हमारे प्रभु ईसा मसीह का स्वर्गारोहण त्योहार मनाते हैं। आज के इस सुंदर दिन में हम लोगों को आनंदित हृदय से ईश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि ईश्वर ने इस जगत से प्यार किया, हम पापियों से प्यार किया और अपने लिए उसके एक लौटे पुत्र प्रभु ईसा मसीह को अर्पित कर दिया। जिन्होंने हम सबों को प्यार किया और हम लोगों के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया और हम लोगों को पाप से उद्धार करने के लिए और हम लोगों की मुक्ति के लिए उसने अपना प्राण त्याग दिया। उसने इस संसार के पाप और मृत्यु को मिटाकर हम सबों को एक पुनरुत्थान और अनंत जीवन का शुभ संदेश दिए हैं। वही प्रभु का शुभ संदेश सुनने के लिए हम लोग प्रभु के वेदी के पास एकत्रित हुए हैं। आइए आज के सुंदर दिन में ईश्वर को धन्यवाद देते देते ईश्वर के हमारे जीवन में सभी वरदानों के लिए धन्यवाद दे और अपने आप को हम लोग ईश्वर के सामने समर्पित करें। हमारे निवेदन ईश्वर के चरणों में समर्पित करें और यह पवित्र मिसा से हम लोग ईश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे शरीर का रक्त में ही सभी प्राणियों का जीवन शक्ति है और हमारे प्रभु ईसा मसीह इस संसार में आकर हम लोगों का जीवन को बचाने के लिए अपना रक्त बहाकर इस संसार से आज ईश्वर के राज्य में फिर वापस जाते हैं। आइए हमारे प्रभु ईसा मसीह के जीवन को देखें। वो ना तो पाप किए थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें हम लोगों के पापों की भागीदारी बना दिया, जिससे हम सब ईश्वर के धार्मिकता, आध्यात्मिकता का सहभागी बने और एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। आइए ईश्वर हम लोगों से जो आध्यात्मिक का जीवन चाहते हैं, जो पवित्रता का जीवन हम लोगों से चाहते हैं, वही जीवन हम लोग प्रभु के वचनों को सुनकर जीते हैं या नहीं। अगर हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किए हैं, तो आइए हम लोग हमारे पाप से क्षमा मांगे और आज का यह पवित्र मिसा के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों,
विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तो संसार के पाप पर लेता है। हम प्रार्थना करें। हे परम, हम यह प्रार्थना करते हैं, उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का वर्णन किया है, जिन्हें यीशु उन दिन तक करते और सिखाते रात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। भजन अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। भजन अनुवाक्य। ईश्वर जय जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। क्योंकि ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। भजन अनुवाक्य। ईश्वर जय जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा पाठ, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 17 से 23 तक। भाइयों, महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्राज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सके। वह आप लोगों के मन की आंखों की ज्योति प्रदान करे, जिसे आप लोग यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया है और उनको सब कुछ
पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20 तक। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना और उन्हें पालन करने के लिए सिखलाना। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। हे गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर एकटक क्यों देखते रहते हो? वह मसीह जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, वे वैसे ही लौटेंगे जैसे तुम लोगों ने उन्हें जाते देखा है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पूरे कैथोलिक कलीसिया के लिए स्वर्गदूतों ने एक आनंद का सुसमाचार सुनाया है। और यह आनंद का सुसमाचार यह है, हमारे ख्रिस्तीय विश्वास का रहस्य को प्रकट किया है। हमारे ख्रिस्तीय विश्वास का रहस्य हम लोग प्रत्येक दिन मिसा बलिदान के समय हम लोग प्रार्थना किया करते हैं कि ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे हैं, ख्रिस्त फिर आएंगे। यही हम लोगों का ख्रिस्तीय विश्वास का रहस्य है। यही रहस्य के बारे में ईश्वर के दूत ने हमारे प्रभु ईसा मसीह के प्रथम आगमन के समय भी हम लोगों को शुभ संदेश सुनाए थे। हम लोग संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 का 11 में पढ़ते हैं, प्रभु के दूत ने चरवाहों को दर्शन देकर कहा, मैं तुम लोगों को सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता ईसा मसीह का जन्म हुआ है। यही संदेश आज भी हम लोग ईश्वर के दूतों की तरह ईश्वर के दूतों की ओर से सुनते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु ईसा मसीह हम लोगों का एक मुक्तिदाता के रूप में जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे, आकर हम लोगों की तरह
हम लोगों के साथ में और रहे। 40 साल के बाद, अपना पुनरुत्थान के बाद, ईसा मसीह अपना दिव्य दर्शन अपना शिष्यों को देकर अपना उपस्थिति का प्रमाण दिए हैं। प्रभु ईसा मसीह 40 दिन तक इस संसार में पुनरुत्थान के बाद हम लोगों के साथ रहे, और आज जो पर्व मना रहे हैं, प्रभु का स्वर्गारोहण का त्योहार, वह ईश्वर की राज्य में उठा लिए गए हैं। जब प्रभु ईसा मसीह को इस संसार में मुक्ति का कार्य सौंपा गया था, पिता ईश्वर की ओर से अपना मुक्ति का कार्य पूरा करने के बाद इस संसार को छोड़कर जाने से पहले मुक्ति का कार्य अपने शिष्यों के ऊपर सौंप देते हैं, हम सबों के ऊपर सौंप देते हैं। ईसा मसीह अपना शिष्य जिनको बनाए थे, वे लोग ऐसा नहीं थे कि आजकल के जमाने में हम लोग जैसे जीवन जी रहे हैं। वो लोग अपना जीवन में अपना जीवन का व्यवसाय, अपना जीवन का धंधा जो अपनाए थे, वो छोड़कर प्रभु ईसा मसीह के पीछे हो लिए थे। जब प्रभु ईसा मसीह उनको बोलने लगते हैं स्वर्ग जाने से पहले कि मैं अब जा रहा हूं, मैं जहां जा रहा हूं वहां आप लोग जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी ही समय बाद तुम लोग मुझे देखोगे। इस प्रकार की बातों को सुन के उन्हें भी, प्रभु के शिष्यों को शोक लगता था होगा, उन्हें भी दुख लगता था होगा कि हम लोग जिस व्यक्ति का अनुसरण करने आए हैं, हम लोगों का जीवन का धंधा छोड़ के, व्यवसाय छोड़ के, अभी हम लोगों को ये बोलता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, हम लोग का जीवन क्या होगा, हम लोग कैसे जिएंगे बोल के, इस प्रकार की चिंताधारा उनके जीवन में उत्पन्न होता था होगा। इसलिए प्रभु ईसा मसीह जो सब कुछ को जानते हैं, उसने इस संसार को छोड़कर जाने से पहले अपने शिष्यों को विभिन्न प्रकार से सांत्वना देते हैं, यह कहकर कि मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों के पास आ रहा हूं, मैं तुम लोगों के पास आऊंगा, मैं सदा तुम लोग के साथ संसार के अंत तक रहूंगा बोलकर प्रभु ईसा मसीह विभिन्न प्रकार से उनको ढाढ़स बंधा रहे थे। प्रभु ईसा मसीह विभिन्न प्रकार से उनके विश्वास को मजबूत बना रहे थे। प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं, आप लोगों का जी घबराए नहीं, आप लोग ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम पहले ही तुम लोगों को बता देते, लेकिन मैं वहां जाता हूं, तुम लोगों के लिए स्थान का प्रबंध करता हूं, और मैं फिर आऊंगा, लौट आऊंगा तुम लोग के पास, और तुम लोगों को मैं अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम लोग भी रहोगे। इस प्रकार की सांत्वना और इस प्रकार का ढाढ़स प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के लिए दिया करते थे। इतना ही नहीं कि संसार में जीवन जीने के लिए हम लोगों को कितना कष्ट सहना पड़ता है, कितना दुख उठाना पड़ता है, सब चीजों का जानकारी लेकर प्रभु ईसा मसीह जो इस संसार से विजयी होकर स्वर्ग चले गए, अपने शिष्यों से कहा करते थे, तुम लोग मुझसे शांति प्राप्त करोगे, तुम लोगों को इस संसार में क्लेश सहना पड़ता है, ढाढ़स रखो, मैं इस संसार पर विजयी प्राप्त किया हूं। जैसे कि जोशुआ को ईश्वर ने बोलता है, जोशुआ का ग्रंथ 1:19 में, कि तुम दृढ़ बने रहो, ढाढ़स रखो, तुम ना तो डरोगे और ना ही घबराओगे, तुम जहां कहीं भी जाओगे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। वही प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को विभिन्न प्रकार के शिक्षाओं से, बाइबल शिक्षाओं से किस प्रकार हमारे जीवन के दुखों को,
कष्टों को सामना करके जीने के लिए शिक्षा देते हैं, और प्रभु ईसा मसीह से ही आनंद प्राप्त करने के लिए हम लोगों को शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार की अभी आज हम लोग देख रहे हैं, हमारे पूरे संसार में, हमारे देश में एक कोरोना संक्रमण आ गया है, जिसके डर से हम लोग जीवन में थोड़ा तितर बितर हो गए हैं, जो हम लोगों का जीवन को तहस नहस कर दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हम लोग को ढाढ़स बंधाने के लिए कहते हैं कि हम लोग इस प्रकार का संक्रमण, इस प्रकार का महामारी ना तो सुना ही था और ना ही हम लोग देखा है। इससे हम लोगों को लड़ना है, हारना नहीं है। इससे हम लोगों को तीतर बितर नहीं होना है। जीवन में हम लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोगों को जीवन जीना है, हम लोगों को मरना नहीं है। प्रभु ईसा मसीह भी इसी प्रकार का सांत्वना अपने शिष्यों को दिया करते थे। इस संसार में सभी समस्याओं को सामना करते हुए जीने के लिए हम लोगों को प्रभु ईश्वर का आशीष, उसकी पवित्रता है। उन्होंने हम लोगों को अपना पुनरुत्थान के बाद अपना शिष्य यूहन्ना को दर्शन देकर कहते हैं, हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं कि मैं विजयी को अपने साथ मेरा सिंहासन में अधिकार प्रदान करूंगा, जैसे कि मैं इस संसार में विजयी होकर पिता के सिंहासन में विराजमान हूं। इसलिए जिसका कान हो ठीक से सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम लोगों को इस संसार में जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। और प्रभु ईसा मसीह जो ईश्वर के द्वारा किए गए प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हम लोगों को वो भी प्रतिज्ञा करते हैं। कहते हैं कि तुम लोग यदि मेरी वचन पर कि मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। जब वह सहायक, वह पवित्र आत्मा आएगा, पिताजी से मेरे नाम पर भेजेगा, तो वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा और मैंने तुम लोगों को जो कुछ बताया है उसका स्मरण दिलाएगा। वह पवित्र आत्मा हम लोगों को एक पूर्ण सत्य तक ले जाने वाला पवित्र आत्मा है, ईश्वर का आत्मा। और आज जिस प्रकार हम लोग प्रभु का स्वर्गारोहण त्योहार मना रहे हैं, प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों को, अपनी माता मरियम को जेरूशलेम से आप लोग मत हटो बोलकर गए हैं। देखो मेरे पिता जो प्रतिज्ञा किए हैं उसे मैं तुम लोगों के पास भेजूंगा। तुम लोग उस नगर में बने रहो, उस नगर में तुम लोग निवास करते रहो, विनती प्रार्थना करते रहो, जब तक कि ऊपर से पवित्र आत्मा का शक्ति का अभिषेक से आप लोग परिपूर्ण ना हो। आइए हम लोग आज के बाद पेंटेकोस्ट का दिन के लिए हम लोग तैयार करेंगे। प्रभु जो अपना मुक्ति का कार्य को सौंप दिए हैं अपने शिष्यों को, वही मुक्ति का कार्य को आगे की ओर लेने के लिए और हम लोगों का ये जीवन को एक सुंदर जीवन, एक सच्चा ख्रिस्तीय विश्वास का जीवन जीने के लिए हम लोगों को पवित्र आत्मा की अभिषेक की आवश्यकता है। आज से हम लोग रोज दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और आज जब ओली पर्वतीय क्षेत्र में प्रभु अपने शिष्यों और ईसा मसीह की माता मरियम के यहाँ से विदा लेकर स्वर्ग चले जाते हैं, तब से हम लोग प्रभु के पुनरागमन की अपेक्षा में, प्रभु का प्रथम आगमन की स्मृति में प्रभु के साथ हम लोग जन्म लेते हैं। जिस प्रकार हम लोग प्रभु ईसा मसीह का जन्म का त्योहार मनाते हैं, क्रिसमस, प्रभु ईसा मसीह के साथ में हम लोग
बढ़ते हैं, उनकी तरफ बनते हैं, उनको जानते हैं और उनकी तरह देश की सेवा करने लगते हैं। आइए हम लोग वही प्रभु ईसा मसीह के साथ में जब जीते हैं, मरते हैं, तो जो ईश्वर ने उन्हें ले गए हैं, वो ईश्वर प्रभु ईसा मसीह के नाम में हम लोगों को भी पुनर्जीवित करेंगे। वही प्रभु ईसा मसीह का वचन में कि सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सबों को पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन के सभी कार्यों को करने के लिए और हमारे जीवन को एक अच्छा जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाने का जीवन है। इसलिए आइए हम लोग आज के ये पवित्र मिसा में विशेष रूप से आज पिता ईश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि पिता ईश्वर ने हम लोगों को अपना पवित्र आत्मा प्रदान करने का उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया है। जिस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पुत्र प्रभु ईसा, जो हम लोगों को और आइए हम लोग आज प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि पेंटेकोस्त के दिन हम लोग प्रभु का आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, प्रभु की शक्ति से परिपूर्ण हो जाएं और हमारे जीवन को हम लोग खुशी से जी सके। यही अनुग्रह के लिए आए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम लोगों ने जो प्रतिज्ञाएं प्रभु से किए हैं कि हम लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वही विश्वास को दृढ़ बनाए रखने के लिए आए हम लोग और एक बार हम लोगों के विश्वास की प्रार्थना को दोहराते हैं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके एक लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्म लिए। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, वही पवित्र आत्मा जिसने प्रथम पेंटेकोस्त के दिन प्रेरितों को प्रकाश और बल प्रदान किया था, आज भी कलीसिया में कार्यशील है। हम पिता ईश्वर से विनती करें कि वह हमारे हृदय को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, ताकि हम लोग प्रभु के द्वारा दिए गए मुक्ति का कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु का एक अच्छा शिष्य बन सके। इन्हीं मतलबों के लिए आइए आज हम लोग विशेष रूप से हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस के लिए और हमारे धर्म के सभी बिशप लोगों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए और हमारे जितने भी धर्म गुरु लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर एक सच्चा परामर्शदाता और एक सच्चा गडरिया बनने के लिए उन्हें आशीष और कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा राष्ट्रों के नेताओं का मार्गदर्शन करें और हर नागरिक को प्रेम तथा सेवा भाव से भर दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा हर विश्वासी को प्रेरितिक साहस प्रदान करे
कि वह ख्रिस्त का एक सच्चा साक्षी दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा यहाँ एकत्रित मंडली को प्रबल और प्रौढ़ ख्रिस्तीय बनाए रखे, ताकि हम लोग ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद विश्वास में और ही मजबूत बने और हमारे विश्वास और प्रेम के द्वारा सभी राष्ट्रों को प्रभु ईसा मसीह का शिष्य बनाने के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे सके। और प्रभु ईसा मसीह ने हम लोगों को जो शिक्षा दिए हैं, उन शिक्षाओं को हम लोग दूसरों को अच्छी तरह बता सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रहकर अपने अपने व्यक्तिगत जीवन के निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे प्रभु, तूने अपने प्रिय पुत्र की कलीसिया में पवित्र आत्मा को भेजा। आज जिस प्रकार तूने स्वर्ग में आरोहित किए गए हैं, तूने हम लोगों से जो प्रतिज्ञाएं किए हैं कि हम तेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं पर चले, और तूने प्रभु अपने स्वर्गीय पिता से हमें एक नया सहायक प्रदान करे, जो हम लोगों के साथ सदा रहे और हमारे जीवन को जीने के लिए हमारी अगुवाई करता रहे। इसलिए हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं, यह निवेदन चढ़ाते हैं। तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह भूमि का उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे।
हे प्रभु, तेरा एकलौता पुत्र हमारा महायाजक हमारे लिए दुहाई देने के लिए तेरे दाहिने विराजमान रहते हैं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर तेरी दया प्राप्त करें, यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि परम प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुग्ध स्वर्गदूतों के समक्ष उत्तम स्वर्ग में आरोहण करते हैं। ये है ईश्वर तथा मानव के बीच मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और स्वर्गदूतों का सम्राट। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, वरन अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया है कि जहाँ ये हमारे सिर तथा सब कुछ के स्रोत बन गए, वही हम भी एक दिन पहुँचेंगे। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे।
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जॉर्ज एलन शेरे और हमारे धर्माध्यक्ष आंद्रियस और सभी याजकों के साथ में विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गानों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और राम के साथ में। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त कीजिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने तेरा शरीर और देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का देह और रक्त मुझे अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। क्रिस्त का देह और रक्त 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 प्रभु ने कहा, याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू दयापूर्वक हमें इस जीवन में स्वर्गिक वरदान देता रहता है। स्वर्गारोहित यीशु ख्रिस्त अब तेरे पास महिमान्वित हो चुके हैं। हम भी उनकी महिमा के सहभागी बन सके, यह कृपा हमें प्रदान कर। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।